हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना लॉयर विकास राजपूत एडवोकेट और आज हम बात करेंगे देश के किन सिटीज में वनडे में कोर्ट मैरिज होती है विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली विटनेसेस की और विदाउट वेटिंग। दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजें होती हैं वह इंडिया में तीन ही सिटीज में होती हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली की विटनेस को मैंडेटरी नहीं किया गया है, ना ही 30 डेज का नोटिस पीरियड होता है और ना ही कभी किसी घर पर आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज कोई नोटिस जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहेंगी। अब बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजें होती हैं। दूसरा गाजियाबाद में इंटर रिलीजन मैरिज नहीं होती, मगर इंटरकास्ट यानी सेम रिलीजन के दोनों कपल हैं, जैसे कि दोनों हिंदू हैं और हिंदू में इंटरकास्ट हैं, तो आप इजीली ऑल ओवर इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हैं, आप तब भी यहाँ पर आकर के अपना इजीली मैरिज करा सकते हैं। तीसरा, देहरादून में भी इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिजें दोनों तरीके की मैरिजें इजीली वनडे में हो जाती हैं, चाहे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हो। इसी तरीके से दिल्ली में भी आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज करा सकते हैं। तो आज हम इन तीनों सिटीज के बारे में बात करेंगे। इन तीनों सिटीज का मैरिज सर्टिफिकेट कैसा दिखता है, ऑनलाइन होता है या नहीं होता है, और कोर्ट मैरिज में कितना टाइम लगता है, कितनी फीस होती है और कौन अपनी मैरिज करा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें एज की, तो तीनों ही स्टेट्स में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड तीनों जगह गर्ल की एज 18 और बॉय की एज 21 साल है कोर्ट मैरिज करने के लिए। अगर आपकी एज इससे कम है तो आप अपना मैरिज कहीं भी नहीं करा सकते हैं। दूसरा, एज और एड्रेस से रिलेटेड आपके पास एक एक आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एज प्रूफ की बात करें तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों डॉक्यूमेंट में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो विल बी सफिशिएंट फॉर एज प्रूफ। एड्रेस प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, पासपोर्ट, डोमिसाइल, इन 5 डॉक्यूमेंट में से एक भी पेपर कोई आपके पास है तो वह आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगा। दिल्ली और उत्तराखंड की बात करें, यहाँ पर इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज इजीली हो जाती हैं। यूपी में इंटर रिलीजन मैरिज नहीं होती, केवल इंटरकास्ट मैरिज होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार कई वकील या एजेंट के थ्रू कपल कांटेक्ट में आते हैं और बाद में फंस जाते हैं कि सर हमारी इनसे इंटर रिलीजन के लिए बात हुई थी, इन्होंने तो एफिडेविट मैरिज करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। तो ऐसे लोगों और ऐसी चीजों से बच करके रहें। दोस्तों, अगर आप दोनों इंटरकास्ट है तो इंटरकास्ट मैरिज में 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। इंटर रिलीजन है तो इसमें 3 विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दोनों हिंदू हैं तो आपकी मैरिज होगी पहले परफॉर्म आर्य समाज में, और उस शादी का सेम डे ही कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट, दोनों में से किसी भी एक्ट में आप अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट सेम ही होते हैं, सेम ही लीगलिटी होती है। तीसरा, अगर इंटर रिलीजन है, इंटर रिलीजन बेसिकली इंडिया में क्रिश्चियन और हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम नहीं माना जाता है, हिंदू और मुस्लिम ही इंडिया में, मैं आपको ओपनली क्लियर कट बताऊं तो इंडिया में इंटर रिलीजन का मतलब ही हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के कपल होते हैं। दोस्तों, अगर आप दोनों इंटर रिलीजन है तो इंटर रिलीजन मैरिज भी डे 1 यहाँ पे आपकी दिल्ली में परफॉर्म होगी और डे 2 उसका रजिस्ट्रेशन अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में हो जाएगा, चाहे आप यहाँ के रहने वाले हैं या नहीं है। दूसरा, आपके पास आईडी एड्रेस प्रूफ होने चाहिए और 3 विटनेसेस स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए इंटर रिलीजन कपल को चाहिए होंगे। विटनेसेस आपके पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं। विटनेसेस का होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास विटनेसेस नहीं है या आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप अपना कोर्ट मैरिज नहीं करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये फॉर्मेलिटी कंप्लीट करते हैं तो इजीली इंटरकास्ट में तो सेम डे आपकी शादी हो जाएगी दिल्ली एनसीआर में, और सेम डे कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। इंटर रिलीजन में वनडे में कोर्ट मैरिज नहीं होती है, डे 1 मैरिज परफॉर्म होगी और डे 2 ही उसका स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होकर के कोर्ट से आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है। तीनों ही सिटीज के सर्टिफिकेट कैसे होते हैं देख लेते हैं। यह दिल्ली गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है इंटर रिलीजन कपल का, इसमें ऊपर लिखा हुआ अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, आप टॉप में देख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कपल में से एक हिंदू है और एक मुस्लिम है। दूसरा, इसमें आप नोट कीजिएगा दोनों ही आउट ऑफ दिल्ली के रहने वाले हैं, मगर तब भी इनका दिल्ली में शादी हुई है और स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। यह सर्टिफिकेट कंप्लीटली डिजिटल है, आप इसको ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं।
दूसरा इंटरकास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, इंटरकास्ट कपल का सर्टिफिकेट कैसा होता है, तो यह गाजियाबाद का मैरिज सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट में दोनों हिंदू हैं, पहले इनका आर्य समाज मैरिज परफॉर्म हुआ, जो कोर्ट ने इस मैरिज सर्टिफिकेट में मार्क भी किया है, और उस शादी का सेम डे रजिस्ट्रेशन हुआ है। दोनों ही आप देख सकते हैं यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, मगर इन्होंने गाजियाबाद में शादी की है, इसलिए कोर्ट ने इनका यहाँ पर सेम डे मैरिज रजिस्ट्रेशन किया है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप ध्यान दीजिएगा, दोनों का एड्रेस राजस्थान का ही आया है, यूपी का कोई लोकल एड्रेस नहीं लगाया गया है। तीसरा सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, यह सर्टिफिकेट देहरादून कोर्ट का सर्टिफिकेट है उत्तराखंड के। यह कपल इंटर रिलीजन कपल है। सबसे अच्छी बात यह है, उत्तराखंड में रहते भी नहीं है, ये केवल उत्तराखंड में कोर्ट मैरिज कराने आए थे। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इनकी शादी का रजिस्ट्रेशन इजीली वन डे में कर लिया। दोनों का नाम चेंज नहीं हुआ है, दोनों का एड्रेस भी चेंज नहीं हुआ है, दोनों का एड्रेस ये जहाँ के रहने वाले वहीं का आया है। आप मैरिज सर्टिफिकेट में अच्छे से देख सकते हैं। यह सर्टिफिकेट भी कंप्लीटली डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। दूसरा दोस्तों, यह हमने आपको तीनों सर्टिफिकेट इसलिए दिखाए हैं कि आप किसी नोटरी मैरिज या एफिडेविट मैरिज, मैरिज अनुबंध, लिव इन का एग्रीमेंट, हाई कोर्ट से रिट पिटीशन अलाउ करा लेना, इन बेकार के कामों में न पड़े। देखिएगा, कोर्ट मैरिज का मतलब शादी होगी, शादी का कोर्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, तभी आप लीगली हस्बैंड वाइफ होते हैं। एफिडेविट मैरिज या लिव इन का कहीं से ऑर्डर अलाउ करा लेने से आप कभी भी लाइफ टाइम हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते। और फ्यूचर में आपको अगर फैमिली पुलिस कंप्लेन करती है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अदरवाइज आपको किसी गवर्नमेंट सर्विस में अपना मैरिज का रिकॉर्ड करना, शो करना है, तो आपको वहां भी प्रॉब्लम होगी। आपको आउट ऑफ इंडिया जाना है, स्पाउस वीजा के लिए फाइल लगानी है, तो आपको वहां पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इन चीजों से, ऐसे लोगों से बचें, इसलिए यह सर्टिफिकेट आपको दिखाए गए हैं कि इस तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं। सबसे अच्छी बात यह तीनों ही सर्टिफिकेट, चाहे दिल्ली, गाजियाबाद और उत्तराखंड के देहरादून का, तीनों ही मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन रिकॉर्डेड होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इनको ऑनलाइन जाकर के चेक कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कपल हैं, ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है, आप किसी भी व्यक्ति के पास कोर्ट मैरिज की बात करते हैं तो आप पहले उनसे मैरिज सर्टिफिकेट मंगा लीजिएगा कि कैसा होता है। कई लोग कहते हैं सर जयपुर जोधपुर में तो मैरिज हो जाता है, लखनऊ में वन डे में हो जाता है, मैंने पता किया हमारे चंडीगढ़ में मैरिज हो जाता है वन डे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केवल ऑल ओवर इंडिया में इन तीन ही सिटीज में वन डे और 2 डेज में इजीली विदाउट नोटिस, विदाउट फैमिली के मैरिज होता है, अगर कपल बालिग हैं और उनके पास विटनेसेज है, और कहीं नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आई होप आपको यह जानकारी जरूर समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, या आप कपल हैं और कोर्ट मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का समय सुबह 8 से शाम 8 बजे के बीच है, मंडे टू संडे यानी 7 दिन आप हमें ऑफिस टाइम में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।